ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि शुक्रवार को के हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे पे बनी रहे। तो जैसे देखा गया है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तो हम अब बात करते हैं शुक्रवार को लक्ष्मी की कृपा बनी रहे शुक्रवार को और क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को हमें ज़रूर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। देखा जाता है कि घर की महिलाएं जो होती हैं वो लक्ष्मी का सीधा रूप होती हैं। तो घर की महिलाओं को लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करना चाहिए शुक्रवार के दिन। और पक्षियों को ज़रूर दाना डालना चाहिए या खाना दे दीजिए, कुछ भी करिए, उससे कर्ज के हमें कमी होती है और धन हमें प्राप्त होता रहता है। पक्षियों को ज़रूर खाना देना चाहिए। देखिए, आप जब कभी पूजा कर रहे हों उस टाइम पर छिपकली आ जाए, छिपकली दिखाई दे जाए, और या कभी आप बाहर मंदिर में पूजा करने गए हों और आपको आपको छिपकली वहाँ मंदिर में दिख जाए तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, जिससे माँ लक्ष्मी आप पर कृपा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है, कृपा बरसने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा छिपकली दिखना पूजा करते समय बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। शुक्र ग्रह जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। यदि शुक्र हमारा कमज़ोर हो तो बहुत ही हमारे बीच लड़ाई झगड़े और बहुत ही परेशानियां होती हैं। और शुक्र हमारा मजबूत होना चाहिए, इसलिए हमें शुक्रवार को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार को हमें कभी चीनी नहीं देनी चाहिए। चीनी देने से हमारे घर की जो मिठास होती है वो कहीं और चली जाती है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। शुक्रवार के दिन हमें कभी भी लेन देन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन लेन देन करने से हमें कर्जा चढ़ता है और हमें बिल्कुल भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए शुक्रवार को। और शुक्रवार को हमेशा घर की साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मंदिर को भी साफ़ सुथरा और नमक का पोछा लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध बना रहे। तो हमें शुक्रवार को उपाय करने चाहिए। और महिलाओं का, किन्नरों का, कुंवारी कन्याओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, स्त्री को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इस वजह से माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि अगर घर की लड़कियों या महिलाओं का आदर नहीं होता, माँ लक्ष्मी का वास नहीं आता। इसलिए घर की लड़कियों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके यहाँ काली चींटी कहीं शुक्रवार के दिन घेरे कोई गोला दिखाई देता है तो वहाँ आप चीनी का भोग लगा दीजिए, शक्कर डाल दीजिए। ये माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे साक्षात घर में विराजमान कर रही हैं। शुक्रवार के दिन आपको खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। क्या होता है, खट्टा खाने से संतोषी माँ का व्रत रखा जाता है और खट्टा हमें नहीं खाना चाहिए। चाहे हमें व्रत रखें या ना रखें, हमें खट्टा नहीं खाना है। और गाय को एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। वैसे तो हमें रोज़ निकालनी चाहिए, लेकिन शुक्रवार को ज़रूर रोटी निकालें। पहली रोटी गाय को ज़रूर निकालनी चाहिए खाना बनाने से पहले। शुक्रवार को तुलसी के पौधे में ज़रूर दीपक जलाएं शाम को, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की ही कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। तो शुक्रवार को लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं शुभम तुलसी के पेड़ पर, तो इस वजह से हमें दीपक जलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का भोग बनाना चाहिए। सफ़ेद खीर बनानी चाहिए, हमें दूध का और खीर का भोग लगाना चाहिए। उसमें थोड़ी सी निकाल कर गरीब को और कौवे को ज़रूर देनी चाहिए। और सफ़ेद मिष्ठान हो, कुछ भी हो, उसका भोग लगाना चाहिए और ये दान भी करने चाहिए। बात करते समय कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू हमेशा ऐसे रखनी चाहिए जो किसी को दिखे ना, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू से बहुत सी बातें जुड़ी हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। पहले भी आगे वीडियो में बता चुकी हूँ झाड़ू से जुड़े कुछ नियम और बातें। मैं आज फिर बताती हूँ आपको झाड़ू से जुड़े बातें। कभी भी किसी की आँखों के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए झाड़ू को, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सीधे माँ लक्ष्मी कहा जाता है झाड़ू को। कभी भी सुबह को सारा काम करने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दीपक जलने से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी हमें झाड़ू कोई से भी दिन नहीं फेंकनी चाहिए। हमारी पुरानी झाड़ू हो गई है तो
कोई हमारी पुरानी झाड़ू हो गई है तो हमें शनिवार के दिन ही बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है तो शनिवार के दिन ही झाड़ू निकाली जाती है और दिन में ही निकाली जाती है, सूर्यास्त के समय नहीं निकालें। और जब भी आपको झाड़ू खरीदनी हो तो शुक्रवार को ही लाएं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है झाड़ू। शुक्रवार को लाएंगे झाड़ू तो सीधे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। झाड़ू को किसी को दे नहीं, अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को देते हैं तो साथ में लक्ष्मी भी दे देते हैं। झाड़ू को अपने घर की लक्ष्मी होती है, तो झाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी की लेनी चाहिए झाड़ू। और झाड़ू को कभी भी आप खड़ा नहीं रखें, ना तो आसमान की तरफ उल्टी रखनी चाहिए, ना ही सीधी रखनी चाहिए। हमेशा झाड़ू को लिटाकर और छुपाकर ही रखना चाहिए। और कभी भी झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए। अगर गलती से पैर लग भी गया है तो उसको हाथ जोड़कर माफ़ी सी मांग लेनी चाहिए कि हमारा पैर गलती से लक्ष्मी माता लग गया है, इस वजह से उन्हें सिर माथे लगाना चाहिए झाड़ू को। और घर के मंदिर में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, इससे माता लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस वजह से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं अपने घर के मंदिर में। और बहुत सी ऐसी जानकारी है झाड़ू की, तो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। इस और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो झाड़ू से जुड़ी बातें हैं ये आपको ये करनी है, इनसे बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। और झाड़ू हमेशा ऐसे रखनी चाहिए जो किसी को दिखाई न दे। झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो आपको पुरानी नहीं रखनी है, कभी भी घिसी पिटी झाड़ू आपको नहीं रखनी है। झाड़ू नई होनी चाहिए। जो झाड़ू आप यूज़ करते हैं, रख रहे हैं, उसको साफ़ सुथरी और सुखाकर, उसे गीली ना रखें। गीली हो गई है तो सुखाकर ही रखें। तो झाड़ू से जुड़ी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पास में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों।